यार ये यूएफसी फाइटर्स बॉक्सर्स को कॉल आउट क्यों कर रहे हैं? आपने कभी एक बॉक्सर को देखा है किसी यूएफसी फाइटर को कॉल आउट करते हुए? इसका रीजन क्या है? क्या बॉक्सर्स को डर लगता है ऑक्टागोन के अंदर फाइट करने से? क्योंकि बॉक्सिंग में और एमएमए बॉक्सिंग में काफी डिफरेंस होता है। तो जो फाइटिंग स्टाइल बॉक्सर रिंग में यूज करते हैं वही फाइटिंग स्टाइल तुम ऑक्टागोन में यूज नहीं कर सकते। अगर आप उस तरह अटैकिंग करने वाले हो जिस तरह माइक टाइसन करता था रिंग के अंदर, तो आप एक किक के अंदर ही नॉकआउट हो जाओगे। इसलिए इन दोनों चीजों को कंपेयर करना बंद करो। एक एमएमए फाइटर बॉक्सर से रिंग में फाइट तो कर सकता है, लेकिन क्या एक बॉक्सर एमएमए फाइटर से ऑक्टागोन के अंदर फाइट कर सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑक्टागोन में लड़ने के लिए आपको हर एक चीज पर वर्क करना पड़ता है, जबकि एक बॉक्सर अपनी पूरी लाइफ में एक ही चीज पर वर्क कर रहा होता है। इसलिए एक बॉक्सर को उसकी रिंग में हराना तो बहुत ही मुश्किल है। आपने ब्रूस ली का वो कोट तो जरूर सुना होगा, मुझे उससे डर नहीं लगता जिसने 10,000 मूव सीखे हो, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही मूव की 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। ब्रूस ली का ये कोट यहाँ भी अप्लाई होता है। एक बॉक्सर ने मास्टरी की होती है बॉक्सिंग के अंदर, जबकि एक एमएमए फाइटर को हर एक चीज पर काम करना पड़ता है और टाइम सभी के पास सेम होता है। तो ये कहना कि एक एमएमए फाइटर रिंग के अंदर बॉक्सिंग जितना डोमिनेंस दिखा सकता है तो गलत होगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि एक एमएमए फाइटर बॉक्सर को कभी नहीं हरा सकता है, लेकिन चांस ज्यादा बॉक्सर्स के ही होंगे। अब सवाल ये उठता है कि बॉक्सिंग को ही एमएमए से कंपेयर क्यों किया जाता है? आई मीन और भी तो स्पोर्ट्स है, मुay थाई है, किक बॉक्सिंग है, जूडो है, संबू है, रेसलिंग है। तो इसका रीजन क्या है? और एमएमए फाइटर्स भी बॉक्सर्स को ही कॉल आउट करते हैं। तो यार इसका सबसे बड़ा रीजन है मनी। ये हम सभी को पता है बॉक्सिंग के अंदर कितना बड़ा अमाउंट दिया जाता है। इतनी अर्निंग करने के लिए तो यूएफसी फाइटर्स को सालों लग जाते हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि एमएमए फाइटर्स टॉप क्लास लेवल के बॉक्सर्स को चैलेंज करते हैं। अभी इलिया टोपुरिया को ही देख लो, वो यूएफसी के अंदर डबल चैंपियन बन चुका है और उसका करियर पीक पे है, और ऐसे में वो चैलेंज करता है टेरेंस क्रॉफर्ड को। क्या रीजन हो सकता है? क्या वो सबको ये दिखाना चाहता है कि उसकी बॉक्सिंग टेरेंस क्रॉफर्ड की बॉक्सिंग से ज्यादा बेटर है? नहीं, इलिया का गोल सिर्फ जीतना नहीं है, वो उसी तरह का फैम और पैसा चाहता है जो कि कॉनर मैकग्रेगर ने अचीव किया था। और आपको याद होगा फ्लॉयड वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर की फाइट में हारने के बावजूद कॉनर मैकग्रेगर को $100 मिलियन का पे आउट दिया गया था, और हारने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कॉनर को इतना रिग्रेट रहा होगा। और उसको फिर से चांस मिलता फाइट करने का, देन ही डू इट अगेन, क्योंकि उसको पता है वो इतनी अर्निंग एक फाइट से तो कभी नहीं कर सकता। और अब इलिया टोपुरिया भी यही करना चाहता है। लगता है एमएमए फाइटर्स को फर्क नहीं पड़ता रिंग में हारने या जीतने से, क्योंकि अगर एक एमएमए फाइटर हार भी गया हो ना, तो लोग यही बोल रहे होते हैं कि भाई बॉक्सिंग रिंग में क्या है, ऑक्टागोन में लाओ ना, तब कॉनर मैकग्रेगर बताएगा। मतलब एमएमए फाइटर्स के लिए तो फायदा ही फायदा है। और अगर एक एमएमए फाइटर बॉक्सर को रिंग में हरा देता है तो उसकी पॉपुलैरिटी कहाँ होगी? वहीं अगर हम एक बॉक्सर की बात करें तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता एमएमए फाइटर को हराने से। इसीलिए क्रॉफर्ड भी इलिया टोपुरिया से फाइट नहीं करना चाहते। उन्होंने तो ये तक कहा था कि कौन है ये इलिया टोपुरिया, मैं तो जानता तक नहीं हूँ। यहाँ एक एमएमए फाइटर की बेइज्जती नहीं हो रही है, यहाँ यूएफसी डबल वेट चैंपियन एंड पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर की बेइज्जती हो रही है। उसके लिए ये कहा गया है कि मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। भाई इलिया टोपुरिया का कहना है कि तुमने मेरा सॉन्ग यूज किया और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो। देखो कैसे भी, लेकिन इलिया टोपुरिया क्रॉफर्ड का टेंशन खींच तो रहा है। क्रॉफर्ड फिलहाल नहीं चाहता इलिया टोपुरिया से फाइट करने के लिए, क्योंकि उसका कहना है कि इलिया टोपुरिया की पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी नहीं है जितनी कॉनर मैकग्रेगर की थी। और फ्लॉयड ने कॉनर से फाइट इसीलिए की थी क्योंकि कॉनर की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। भाई अगर इलिया टोपुरिया को कॉनर मैकग्रेगर से कंपैरिजन किया जाए तो उसके हाल भी नहीं है। इसलिए क्रॉफर्ड का ये कहना है कि मैं इलिया टोपुरिया से फाइट क्यों करूं? अगर ये फाइट होती है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा इलिया को ही होगा, और अगर वो क्रॉफर्ड को हरा देता है तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और यार जिस तरीके से इलिया टोपुरिया ट्रैश टॉकिंग कर रहा है, ये तो इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है 2026 के अंदर ये फाइट हो सकती है। और यार कमेंट सेक्शन में अभी भी कई लोग ये बोलने वाले हैं कि इलिया टोपुरिया के पास पावर है और वो क्रॉफर्ड को पहले राउंड में नॉकआउट कर सकता है। देखो मैं भी इस बात को मानता हूँ कि इलिया टोपुरिया के पास पावर है और मैं खुद उसका फैन हूँ, पर हमें वो बात करनी होगी जो कि लॉजिकल है। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कैनेलो के पास पावर नहीं थी? कैनेलो के पास बॉक्सिंग के अंदर इलिया से ज्यादा पावर है और उसके कॉम्बिनेशन इलिया से ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन क्रॉफर्ड एक टेक्निकल फाइटर है, उसे अच्छे से पता है ऐसे हार्ड हिटर के साथ कैसे फाइट की जाती है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ बॉक्सिंग में और एमएमए बॉक्सिंग में काफी डिफरेंस होता है। इसलिए बिना ये सोचे कौन जीतेगा कौन नहीं, हमें फाइट एंजॉय करनी चाहिए। और यार इसके बारे में भी कमेंट में बताना कि एमएमए फाइटर्स को रेसलिंग मैच भी करना चाहिए या नहीं, उसे देखने में भी काफी मजा आएगा। तभी डेगिस्तानी रेसलर्स का रियल टेस्ट होगा जब हम फाइट देखेंगे खमजा चिमायो की ओलंपिक प्लेयर्स के साथ, तो मजा तो बहुत आएगा। कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर देना और आगे आने वाली वीडियोस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।